स्वागत है आपका अपने गोंडवाना के राजगोंड वंश पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और दिल में देशभक्ति का जज्बा जगा देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे क्रांतिवीर रामजी गोंड की, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान की बाजी लगाकर अंग्रेजों को नाकों चने छपवा दिए थे। आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में एक छोटा सा कस्बा है निर्मल, और निर्मल के पास एल्लापल्ली गांव के करीब खड़ा है एक बरगद का विशाल पेड़। इसे लोग कहते हैं 1000 शाखाओं वाला वृक्ष। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये एक इतिहास है, एक गाथा है उन वीरों की जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस पेड़ पर 1860 में रामजी गोंड और उनके साथियों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। लेकिन उससे पहले रामजी ने जो कारनामा किया, वो आज भी हर गोंड, हर भारतीय के सीने में गर्व भर देता है। साल था 1857। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बज चुका था। पेशवा और तात्या टोपे अंग्रेजों को ललकार रहे थे, तो दक्षिण में आदिलाबाद में रामजी गोंड ने अपनी सेना खड़ी की। गोंड क्षत्रिय के इस शेर ने रोहिल्लाओं और मराठों को साथ लिया और निजाम के पिट्ठू अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। निर्मल उस समय एक अहम जगह थी, क्योंकि ये रास्ता उत्तर भारत को जोड़ता था और रामजी ने इसे अपनी ताकत बनाया। 9 अप्रैल को जब कर्नल रॉबर्ट को खबर मिली कि मर्शकोला रामजी गोंड निर्मल के आसपास हैं, तो उसने अपनी पूरी ब्रिटिश सेना भेज दी। लेकिन रामजी और उनके साथी भले ही संख्या में कम थे, उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा दी। जी हाँ दोस्तों, रामजी ने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि पूरे 1 साल तक निर्मल पर राज किया। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, दुश्मन ने चाल चली। ब्रिटिश सेना, निजाम की सेना और हिंगोली की सेना ने मिलकर निर्मल पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से भयानक युद्ध हुए। लाखों सेना से चारों तरफ से घिरे चंद हजार गोंड सैनिक इस बार हार गए और निजाम अंग्रेज जीत गए। आदिलाबाद गजेटियर अनुसार 1000 सैनिकों ने लाखों दुश्मन सेना का इतना कत्लेआम किया कि अंग्रेजों और निजाम ने अपनी इज्जत बचाने के लिए लिखा कि दोनों तरफ बराबर सैनिक मारे गए। हम भारतीय तो बस इतना ही कहेंगे, कलम आपकी आंख धे आपके। रामजी गोंड को पकड़ लिया गया। उन्हें ब्रिटिश कोर्ट में ले जाया गया, जहां उन्हें उसी बरगद के पेड़ के नीचे फांसी की सजा सुनाई गई और फिर उस पेड़ पर रामजी और उनके साथियों को लटका दिया गया। कहते हैं उस दिन उस पेड़ पर 1000 स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी थी। तभी से वो पेड़ 1000 शाखाओं वाला वृक्ष कहलाया। दोस्तों, रामजी गोंड की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी आदिलाबाद के गोंड समुदाय में उनका नाम गर्व से लिया जाता है। मर्सकोला कबीले के लोग उन्हें अपना हीरो मानते हैं। उस बरगद के पेड़ के पास अब एक शहीद स्तंभ खड़ा है, जहां हर साल लोग इकट्ठा होते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रामजी की शहादत 9 अप्रैल को हुई, तो कुछ रिकॉर्ड बताते हैं कि वो अक्टूबर 1860 में थी। लेकिन तारीख से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है तो उनके जज्बे से, उनकी हिम्मत से। तो दोस्तों, अगली बार जब आप आदिलाबाद जाए, उस बरगद के पेड़ के पास जरूर रुकिए। उसकी शाखाओं में आपको रामजी गोंड और उनके साथियों की वीरता की गूंज सुनाई देगी। और हाँ, अपने बच्चों को उनकी कहानी जरूर सुनाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, बल्कि हमारे खून में बहने वाले जज्बे की है। आसपास के लोग रामजी गोंड के अच्छे नेतृत्व के कारण उनको राजा बोलने लगे। वे आदिलाबाद के एक गांव के मुखिया या पटेल थे। मर्सकोला के बुजुर्ग इस बात की पुष्टि करते हैं कि आदिलाबाद का पुराना नाम एदलपुर था। रामजी एदलपुर शहर के थे, जो वर्तमान आदिलाबाद शहर का मूल नाम है, जिससे पूरा मर्सकोला कबीला मूल रूप से संबंधित है। किसी समय शायद राजगोंडों पर ब्रिटिश हमले के परिणाम स्वरूप मर्सकोला कबीले ने एदलपुर को छोड़ दिया और आदिलाबाद ग्रामीण मंडल में अंकोली के पास अंकापुर में बस गए। इस गांव के कबीले के सदस्यों ने आदिलाबाद शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर लोहारा गांव की स्थापना की, जबकि कुछ अन्य नारनूर मंडल के गुंडाला में बस गए। गोंड क्षत्रियों के प्राचीन गढ़, देव व्यवस्था, रीति रिवाजों के अनुसार सभी परिवार और व्यक्ति, चाहे वे एक दूसरे से कितनी भी दूर रहते हों, उन्हें शादी जैसे अवसरों पर औपचारिक परिचय के दौरान अपने गढ़, देव, मूल स्थान की पहचान करने की आवश्यकता होती है, तभी शादी करते हैं।
चूंकि वर्तमान आदिलाबाद शहर मर्सकोला कबीले का मूल ऐदलपुर है, जिसे निजामों ने नाम बदलकर उस शहर के इतिहास को बर्बाद कर दिया, इसलिए राम जी ने भी खुद को इससे जोड़ा होगा। अंकापुर गांव के निवासी मर्सकोला गोविंद का मानना है, आदिलाबाद के उनके मूल स्थान होने के प्रमाण के रूप में मर्सकोला कबीले ने बड़ा देव के विश्राम स्थल को दर्शाते हुए एक मंदिर की उपस्थिति का हवाला भी दिया है। जबकि बाड़ा देव को अपनी बुजुर्गों की 25 पीढ़ी की पवित्र आत्माओं का संरक्षक माना जाता है, जिसका कोई निश्चित विश्राम स्थल नहीं है। राजगोंड परंपरागत रूप से लोहे का एक पवित्र टुकड़ा, परसा आकार का देवता परसा पेन का एक हिस्सा माना जाता है। अन्य भागों जैसे कि चाहुर या फ्लाई व्हिस्क, घाघरा या घंटियां और कटी या बांस का हैंडल बाड़ा देव मंदिर में एक पवित्र बर्तन में रखा जाता है। आज यह पवित्र बद्धादेव मंदिर श्री रामचंद्र गोपाल कृष्ण मठ के परिसर में स्थित है, जिसे मर्सकोला अपने 25 पीढ़ी का देवथाना बोलते हैं, जिसमें बुजुर्गों के तारण हार बड़ा देव स्थापित है। हालांकि मर्सकोला कबीले के सदस्यों का कहना है कि उनका मंदिर 400 साल पुराने मठ से पुराना है और इससे संबंधित नहीं है। तो ये थी क्रांतिवीर रामजी गोंड की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गोंडवाना।